हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल VIIC में। और मैं अमित कुमार सोनी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, शिक्षक भर्ती प्रक्रिया अपनी चरम पर है। दस्तावेज सत्यापन चल रहे हैं। लोगों के मन में काफ़ी आशंकाएं हैं, काफ़ी डर है कि प्रक्रिया में हम पास होंगे, फेल होंगे या फिर होल्ड पर रखे जाएंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से काफ़ी कुछ आशंकाएं हैं और इसके संबंध में लेटेस्ट अपडेट लगातार आ रही हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको अपडेशन मिलता रहे। और साथ ही साथ बेल आइकॉन पर भी प्रेस करें, शेयर करें वीडियो को, और पसंद आता है तो लाइक करें। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में दूसरे प्रदेश के जो जाति प्रमाण पत्र हैं उनके रिजेक्शन के संबंध में। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि देवास जिले और भी कई अन्य जिलों में जाति प्रमाण पत्र यदि वह दूसरे प्रदेश का है और उसको वो यूज़ करके यहाँ पर सत्यापन के दौरान प्रस्तुत कर रहे हैं तो उनको एक ही सिरे से नकार दिया जा रहा है, उनको कैंसिल कर दिया जा रहा है। तो दोस्तों, इसके संबंध में नियम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने क्या क्या दिए हैं इसके बारे में हम बात करेंगे, और साथ ही साथ इससे संबंधित एक केस के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इसके संबंध में दो कंडीशंस बनती हैं। पहली कंडीशंस ऐसी कि यदि वो बाहरी प्रदेश का है, चाहे वो यूपी का हो, बिहार का हो, छत्तीसगढ़ का हो, राजस्थान का हो, और वहाँ पर किसी भी आरक्षित जाति जैसे कि SC, ST, OBC में आता हो और उसका सर्टिफिकेट वह यहाँ पर यूज़ करता है और यहाँ पर वेरिफिकेशन के समय दर्शाता है, तो उसको सिरे से ही नकार दिया जाएगा, क्योंकि बिल्कुल भी वैलिड नहीं है दूसरे प्रदेश का जाति प्रमाण पत्र। तो एक कंडीशन तो ये हुई दोस्तों, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, तो आरक्षित वर्ग में उसको बिल्कुल भी मान्य नहीं किया जाएगा। अब दोस्तों, दूसरी कंडीशन आती है कि यदि कोई महिला दूसरे प्रदेश की है और यहाँ पर उसकी शादी हो गई है मध्य प्रदेश में, और चूंकि जाति प्रमाण पत्र वह उसी प्रदेश का दिखा रही है जिस प्रदेश की वो मूल निवासी थी, यानी कि राजस्थान की लड़की की शादी यदि मध्य प्रदेश में हुई है और उसका जो जाति प्रमाण पत्र है यदि राजस्थान का बना हुआ है, तो उसके संबंध में भी दोस्तों हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं कि वो भी निरस्त कर दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से उनको भी मान्य नहीं किया जा रहा है। तो दोस्तों, इसके संबंध में जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है, आइए उसके संबंध में हम एक जानकारी लेते हैं, चर्चा करते हैं। दोस्तों, मामला राजस्थान का है और बिल्कुल इसी प्रकार का है कि राजस्थान में अन्य प्रदेश की किसी कन्या का, किसी लड़की का विवाह हो गया और वहाँ पर उस जाति प्रमाण पत्र को मान्य नहीं किया गया। तो इसमें हेडिंग है दोस्तों कि दूसरे राज्यों से शादी करके आई बहुओं को नौकरी और चुनावों में नहीं मिलेगा आरक्षण, ये कहा है राजस्थान हाई कोर्ट ने। आइए जानते हैं थोड़ा सा आगे बढ़कर इस मामले को। तो दोस्तों, इस संबंध में जो राजस्थान हाई कोर्ट है उसने अपने फैसले में ये कहा है कि जस्टिस सतीश कुमार शर्मा की एकल पीठ ने प्रेम देवी व अन्य याचिकाओं को खारिज करते हुए फैसला दिया कि दूसरे राज्य से विवाह करके आने वाली महिला या प्रवासी प्रदेश में सरकारी नौकरी और चुनाव में आरक्षित सीट के लिए दावेदारी नहीं कर सकते। ठीक है, चाहे वे राजस्थान और मूल राज्य में एक ही आरक्षित वर्ग की सूची में भी क्यों ना शामिल हो। और दोस्तों, ऐसी ही स्थिति हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में भी है। ये एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ कि जब वहाँ पर इस प्रकार हो चुका है तो यहाँ भी यही कंडीशन लागू होती है। तो कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि आरक्षित वर्ग के प्रवासियों को अन्य सरकारी लाभ के लिए प्रमाण पत्र जारी तो कर सकते हैं, लेकिन संबंधित विभाग इन प्रमाण पत्रों पर स्पष्ट अंकित करेगा कि ये नौकरी या चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल भी मान्य नहीं होंगे। अब दोस्तों, आगे है कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ कर चुकी है तय। तो दोस्तों, ये मामला सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है, उसी को फॉलो कर रहे हैं सभी राज्य, और वही राजस्थान ने भी किया और वही मध्य प्रदेश भी कर रहा है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में क्या है। दोस्तों, इस मामले में सरकार की ओर से पैरवी कर रहे अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल मेहता ने बताया कि मामला 1990 में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ तय कर चुकी है। संविधान पीठ ने अपने फैसले में साफ कर दिया है कि आरक्षण का लाभ व्यक्ति अपने मूल राज्य में ही ले सकता है, अन्य राज्य में माइग्रेट होकर जाने पर भी उसे आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। विस्थापित होकर दूसरे राज्य में आने पर वहां नौकरी और चुनाव सहित अन्य लाभ का दावा करते हुए प्रमाण पत्र नहीं मांग सकता है। अगर ऐसे प्रवासी व्यक्तियों को आरक्षण का लाभ दिया जाता है तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के तहत संवैधानिक फैसलों का उल्लंघन होगा। संविधान पीठ के इस फैसले के बाद 2018 और 2019 में भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कई बार इस स्थिति को स्पष्ट किया है। तो दोस्तों, बिल्कुल ये जो रेफरेंस है पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, इसलिए अन्य राज्य इसको बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे। और यही कारण रहा है
कि जो शादीशुदा हैं और दूसरे प्रदेश के हैं और यहाँ पर उनकी शादी हुई है और सर्टिफिकेट वो अदर प्रदेश का लगा रहे हैं, तो उनको बिल्कुल सरकारी नौकरी में मान्यता नहीं दी जाएगी, उनको निरस्त कर दिया जाएगा। हालांकि वो प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, लेकिन उनका उपयोग नौकरी और चुनावों में नहीं कर सकते। तो दोस्तों इसी कारण से जो है रिजेक्शन का मामला सामने आया है। तो इसमें दोस्तों सही बात तो ये थी कि जब ये फॉर्म शुरू में फिल किया था तो उस समय आपको जनरल से ही भरना था, अनरिजर्व कैटेगरी से ही इस फॉर्म को भरना था, और यदि उसमें सिलेक्ट होते तो फिर कोई भी दिक्कत नहीं आती, इस प्रकार से रिजेक्शन नहीं झेलना पड़ता। तो दोस्तों ये समस्या है इसकी, और फॉर्म भरने के समय ही गलती कर दी है कि जाति को आरक्षित नहीं बताना था, अनरिजर्व में ही उसको फिल करना था। तो दोस्तों ऐसी कई सारी गलतियां हैं जो कि अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरते समय कर दी हैं और उनको अब रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही साथ मानसिक टेंशन भी उठाना पड़ रही है। तो दोस्तों एक जानकारी मैंने बताई आप लोगों को कि आखिर क्यों उनको रिजेक्ट किया गया है पूरी डिटेल में, सुप्रीम कोर्ट का आदेश ऐसा रहा है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।